नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं, मुख्य जो समस्याएं हैं, मुख्य जो बातें हैं, उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में भी अब लेवेंडर की जो खेती है वो शुरू होगी। ये किसान साथियों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जो लेवेंडर की खेती है वो अमूमन जम्मू कश्मीर में की जाती है। उसका भी केंद्र सरकार ने एक अरोमा मिशन चलाया था, जिसके तहत किसान साथियों को ट्रेनिंग दी गई थी, उनको जागृत किया गया था ताकि वो लेवेंडर की खेती कर सके। चंबा जिले सहित हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर जम्मू कश्मीर जैसी जलवायु है, वहां पर भी अब हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अरोमा मिशन चलाने जा रही है, जिससे वहां के किसान साथी कम लागत में लेवेंडर की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। हिमाचल सरकार ने यह पहल शुरू कर दी है, जल्द ही किसान साथियों को लेवेंडर की खेती से मुनाफा मिलने लगेगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें रबी की और खरीफ की फसलों के बीच के अंतराल की, क्योंकि अभी रबी की फसलों की हार्वेस्टिंग होने वाली है और खरीफ की जो फसलें हैं उनकी बुआई में बीच में करीबन 40 से 45-50 दिन का जो अंतराल रहता है, उस अंतराल में हम मूंग की खेती कर सकते हैं। अभी जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करेंगे 10-15 दिन के अंदर, तो उसके अगले ही 2 या 3 दिन के बाद हम उसके अंदर मूंग की जो दाल है उसकी खेती कर सकते हैं। मूंग को बोकर हम 55 से 60 दिन के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो उस अंतराल का हम प्रयोग कर सकते हैं। मूंग की डिमांड भी मार्केट में बनी रहती है और अगर हम अच्छी किस्म की मूंगों को उगाएंगे तो उनका दाम भी हमें मार्केट में अच्छा मिलता रहेगा। तो किसान साथियों, आप भी अपने समय को बचाकर उस जो खाली जो अंतराल है उस अंतराल में अपने खेत को खाली ना छोड़कर मूंग की बिजाई करके हम मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें, अगर हम अपने घर का ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं कि जैसे केला है, केले की हार्वेस्टिंग के बाद हम पौधों को काट देते हैं और उनको जला देते हैं, फेंक देते हैं। वो किसान साथियों के अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं कि उनको फेंकना है, जलाना है। लेकिन अगर हम बात करें, केला का जो डंडा होता है उसमें रेशा होता है, उस रेशे से काफी मजबूत रस्सियां बनाई जा सकती हैं और जो केले का तना है, तने से हम उसके फाइबर की चटाई बना सकते हैं, दरी बना सकते हैं, हैंडबैग बना सकते हैं और केले के तने से कागज भी बनता है, जिससे किसान साथी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आप भी केले के जो अवशेष हैं उसको नष्ट ना करें, आप उसका प्रयोग करें और ये प्रोसेसिंग के बाद भी जो हमारा फसल अवशेष बच जाता है सबको आप खेत की मिट्टी के अंदर ही मिला दें, क्योंकि ये काफी ज्यादा मात्रा में अच्छे होते हैं, जिससे हमारी जो भूमि की जो कार्बन वैल्यू है वो भी बढ़ती है और जो क्षमताएं हैं उनमें भी काफी मिट्टी को सहायता मिलती है, जिससे आने वाली जो फसल है उसको ज्यादा मुनाफा होता है। किसान साथियों, आप भी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आप अधिक कमाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको इसके लिए कोई उपकरण की जरूरत है, आपको कोई जानकारी की जरूरत है, उसके लिए आप सीधा F2DF मोबाइल ऐप पर जाइएगा, वहां पर पूरी जानकारी लीजिएगा। किसान साथियों, इस बार जो बारिश है, ओलावृष्टि है, उस पर हर वर्ग पर मार पड़ी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, वहां पर कई किसान आम की खेती करते हैं, आम का बाग है। एक किसान बुद्धू सोनकर जी ने 8 लाख रुपए में बगीचा खरीदा था। पिछली साल उनकी काफी अच्छी पैदावार भी हुई थी। इस बार भी उनको उम्मीद थी कि पिछली बार की बजाय इस बार ज्यादा पैदावार होगी, लेकिन किसान साथियों, बारिश और ओलावृष्टि के कारण उनका जो बाग है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। आम अभी जो 15 या 20 दिन के बाद उनकी हार्वेस्टिंग होनी थी वो समय से पहले खुद ही टूटकर नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिरकर वो नष्ट हो जा रहे हैं। तो इस वर्ग पर भी काफी मार पड़ी है। फल सब्जियों पर भी जो महंगाई है उनका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकारों को बागबानी करने वाले किसानों को और अन्य जो सब्जी उगाते हैं उनको भी किसान साथियों को मुआवजा देने का प्रावधान रखना चाहिए, ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसान साथी कर पाए। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और ऐसी खेतीबाड़ी की खबरों की अपडेट जानने के लिए, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होती है, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमें देखते रहिएगा। F2DF टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा। हम आपके लिए भविष्य में ऐसे खेतीबाड़ी की खबरें लेके आते रहेंगे। किसान साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।